माइक्रोसॉफ्ट ने 2025 में ही करीब 15,000 कर्मचारियों की कटौती की घोषणा की, जो उनके टोटल वर्कफोर्स के करीब 7% हो गए। साइबर सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर निर्माता क्राउडस्ट्राइक ने 7 मई को 500 कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है, जो उनके टोटल वर्कफोर्स के अराउंड 5% हो गए। ऑनलाइन एजुकेशन कंपनी चैग ने करीब 250 एम्प्लॉइज को वो नौकरी से निकाल देगी, जो अपने टोटल वर्कफोर्स के अराउंड 22% होगी। ऐसे ही दोस्तों, अमेजॉन, वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, सिटी ग्रुप, वॉलमार्ट, डिज्नी, मेटा, गूगल, सेल्सफोर्स, वर्कडे, निसान, एचपी, पोर्से और ये लिस्ट काफी लंबा है और ये लिस्ट बढ़ता ही जा रहा है। और ये सभी लेऑफ के पीछे कारण एक है, एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, इस सदी के सबसे बड़े आविष्कार में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भला कैसे लोगों की नौकरियां खा रहा है। तो आइए दोस्तों, मैं हूं चिराग। आज के इस वीडियो में समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस बला का नाम है जो सभी वर्कफोर्स का सिरदर्द बना हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर वर्ल्ड का एक ऐसा आविष्कार है जो ऐसे काम करने की क्षमता रखता है जो आमतौर पर मनुष्य की बुद्धि द्वारा ही संभव थी, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, डिसीजन मेकिंग। और आजकल तो एआई इससे भी आगे निकला है, जिसमें एआई के जरिए आप इमेज या वीडियो बना सकते हैं, म्यूजिक बना सकते हैं, कुछ क्रिएटिव काम जैसे कि स्टोरी बनाना, पोयम बनाना, ड्राइंग बनाना, ये सब कुछ एआई से संभव है। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल की बात नहीं है। आज के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पीछे सालों की रिसर्च और मेहनत शामिल है। दोस्तों, एआई का इतना प्रभाव है कि एआई के रिसर्च, यूज केसेस और न्यूज़लेटर से पूरा इंटरनेट भरा पड़ा है। एआई की उपयोगिता से हर एक सेक्टर प्रभावित है। यहां तक कि कंपनीज अपने हर एक प्रोडक्ट में एआई को घुसा देता है, जैसे कि एआई फ्रिज, एआई एसी, एआई वॉशिंग मशीन, टूथब्रश, मैट्रेस, यहां तक कि पंछी को दाना डालने का जो फीडर होता है उसमें भी एआई को इंटीग्रेट किया है। तो एआई के इतने सारे फायदे हैं, तो फिर लोगों में इससे परेशानी क्या है। 2024 में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म साइफर लर्निंग के द्वारा किए गए एक सर्वे के मुताबिक 33% लोगों को एआई से डर लगता है और वो चाहते हैं कि एआई के जो भी कुछ फायदे हो ना हो, पर वर्क प्लेस पर एआई को हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। प्यू रिसर्च के एक स्टडी के मुताबिक 52% वर्कर्स को एआई के इंपैक्ट से चिंता है। 32% लोगों को लगता है कि एआई की वजह से जॉब कम होगी, जबकि सिर्फ 6% लोगों को लगता है कि एआई से जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की एक स्टडी के मुताबिक यूएस में हर 10 में से 4 वर्कर्स को एआई की वजह से चिंता है। इसमें से भी 33% लोग तो अभी से खुद को दूसरों की कंपैरिजन में वीक समझते हैं। और ये सब के पीछे मेन रीजन है फियर ऑफ अननोन, फियर ऑफ अनसर्टेनिटीज। और किसी भी एम्प्लॉइज के लिए फाइनेंशियल सेफ्टी इज टॉप प्रायोरिटी। लोगों को डर है कि एआई इंसान को रिप्लेस कर देगा, बिल्कुल हॉलीवुड मूवीज की तरह। और कई बड़ बोले लोग ऐसी बातों को हवा देते हैं और इसी हवा के चलते कई लोग फोमो का शिकार बनते हैं। फोमो यानी फियर ऑफ बेटर ऑप्शन। आप कितना भी अच्छा करते हो, पर आपको हमेशा डर रहता है कि देयर इज समवन, समथिंग व्हिच इज बेटर देन मी। पर यह फर्स्ट टाइम नहीं है कि टेक्नोलॉजी के ट्रांजिशन या अपग्रेडेशन की वजह से लोग रेजिस्ट कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ, तब भी लोगों को डर था कि इससे लोगों का काम इतना आसान हो जाएगा कि नौकरियां कम हो जाएगी। और शुरुआती तौर पर जॉब कम भी हुई थी, पर आज हम सब देखते हैं कि कितनी सारी नई जॉब और इंडस्ट्रीज के पीछे इलेक्ट्रिसिटी है। सेम वे दोस्तों, हमने देखा है कि 19वीं सदी के इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को भी यही डर था
कि मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमेशन के चलते बहुत जॉब कम हो जाएगी, पर इसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के चलते लोगों के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव हमने देखा है। दोस्तों, ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत हैं, पर जब कुछ नया आता है तो उसके साथ बहुत आशाएं भी साथ लाता है। परिवर्तन संसार का नियम है, इसीलिए दोस्तों बी फ्लेक्सिबल टू एक्सेप्ट द चेंजेस। एआई से निपटने का एक ही तरीका है और वो है एआई को अपने साथ रखो। अपने डेली काम में एआई को इंक्लूड करके अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करो, अपने आप को अपस्किल करो, टेक्नोलॉजी के साथ काम करना सीखो, एआई को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, फिर देखें आपको कोई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यह कितना भी आगे बढ़े पर वो आपके सॉफ्ट स्किल को रिप्लेस नहीं कर सकता। सो बी क्रिएटिव, बी काइंड एंड कीप ग्रोइंग। जैसे अभी मैं करता हूं, YouTube के जरिए मैं भी काफी कुछ नया सीख के अभी कंटेंट क्रिएटर बनने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, मेरी इस नई जर्नी में मुझे आपका साथ और सुझाव चाहिए। इस वीडियो के बारे में आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करके मुझे प्रोत्साहित करें। जय हिंद।